जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही अपना इतिहास बदलेगा। हमेशा याद रखना, सबके जीवन में रुकावटें आती हैं, कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह पा ही लेता है मंजिल, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम बोस। तो आज हम उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों पर राज करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आज वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज गरीबों के लिए मसीहा बन के खड़े हैं। उनका नाम है खान सर, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की धरती पे जन्मे करोड़ों बच्चों के आज दिलों में राज करते हैं। आज वो है खान सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आज पटना में हॉस्पिटल खोलकर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को जीता है। और इन्होंने अपने बीएससी तथा एमए की शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इनके बचपन का सपना था एनडीए में जाना, और इन्होंने एनडीए की तैयारी भी की, दिन रात मेहनत किया। उसके बाद इन्होंने एनडीए का पेपर दिया और एनडीए का पेपर भी क्वालिफाइड कर गए, और उसके बाद इंटरव्यू लिए गया, इंटरव्यू भी क्वालिफाइड कर गए। और उसके बाद इन्हें जब मेडिकल के लिए बुलाया गया, मेडिकल में इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इन्हें निकाल दिया गया। अब इस चीज़ को समझिए कि जीवन का मूल उद्देश्य था कि एनडीए में जाना, उन्हें बहुत बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन हाथ में प्रॉब्लम होने के कारण एनडीए में नहीं जा सके। के बाद इनका सपना टूट गया और इन्होंने सोचा अपने जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये घर लौटे आ रहे थे। घर आने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि किराया दे सके कि घर आ जाएं। घर आने के लिए शायद इनके पास 40 रुपये बचे थे। बोल रहे थे कि 80 रुपये अगर होते तो आज घर चले जाते। आज यहाँ पर खान सर नहीं बनते अगर 80 रुपये होते, ये घर लौट जाते। 40 रुपया छोड़ा था, घर लौटने को नहीं था, तो इसलिए खान सर यहाँ बन गए। 90 रुपया रहता तो हम घर चले गए रहते, फिर पता नहीं क्या हुए रहते। सबके देखिए, आपके जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए जो एक बदलाव ला सके। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट को शुरुआत किया, जिसमें शुरुआत में केवल 6 बच्चे थे, और 6 बच्चों से धीरे 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 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, कब 1 लाख बच्चे होंगे पता ही नहीं चला। और आज भारत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर है वो खान सर की है, जहाँ खान सर सब लोगों को जय हिंद की कोचिंग सेंटर में एक गरीब से गरीब बच्चा अपना सपना लेकर जाता है और अपना सपना पूरा कर कर आता है। खान सर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत माहिर हैं। जब भी छात्रों पे कोई मुसीबत आती है या किसी भी परीक्षा में धांधली होती है, तो वहाँ पर साक्षात खान सर सबसे आगे नज़र आते हैं। ये खान सर की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है स्टूडेंट के लिए, इसीलिए खान सर तो सभी बच्चों के दिलों में राज करते हैं। आज खान सर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है ना, कि वो किसी जटिल से जटिल टॉपिक को ऐसे समझाते हैं जैसे वो अपने घर की कहानी बता रहे हों। वो हिंदी, भोजपुरी, कई भाषाओं को मिश्रण करके ऐसे दिमाग में बच्चों की फिट कर देते हैं जैसे कि बच्चा पढ़ नहीं, इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा हो। ये खान सर की क्वालिटी इज़ द बेस्ट। आप समझिए, भारत के बच्चे नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी बच्चे भी खान सर से पढ़ते हैं, क्योंकि खान सर ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जो बिल्कुल सरल और सटीक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए तो खान सर का केजीएस एग्जाम में क्वेश्चन लड़ाने के लिए जाना जाता है। खान सर बंदूक, मिसाइल और डिफेंस चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे चीज़ों को, ऐसे सिस्टम को ऐसे तोड़ मरोड़ के बताते हैं जैसे कि खुद की कहानी सुना रहे हो। ऐसे मतलब मिसाइलों को, रॉकेट को ऐसे लॉन्च करते हैं, वैसे लॉन्च करते हैं, ऐसे हम लोग अच्छे से बता देते हैं जैसे कि कोई बच्चा लॉन्च कर रहा हो, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हम खुद खान सर के स्टूडेंट रहे हैं, इसीलिए हमें पूरा अनुभव है। खान सर शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, उन्होंने मेडिकल सेक्टर के क्षेत्र में
हॉस्पिटल खोलकर इतना अच्छा काम किया है कि गरीब से गरीब अपना इलाज करा सकता है, वो भी बिल्कुल कम दामों में। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एमआरआई वो कराते हैं बहुत कम दामों में। आज गरीब आदमी अगर एमआरआई को सोचता था तो अपना घर बेचता या ज़मीन बेचता, उसके बाद एमआरआई कराने के लिए हो सकता है एलिजिबल भी ना हो सकता, इतना पैसा नहीं एकत्रित कर सकता था। लेकिन आज खान सर हैं तो सब मुमकिन है। आप बोलो इतने सस्ते पैसे में खान सर एमआरआई करा देते हैं, इसीलिए तो वो गरीबों के दिलों में भी राज करने लग गए हैं। खान सर ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों के जाने के बाद भी उन्हें लोग याद करेंगे। आज अगर खान सर हैं तो एजुकेशन सस्ता है। अगर खान सर ना होते, वही 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस थी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर माफिया लोगों की। आज हम लोगों की औकात नहीं थी कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते, एसएससी की तैयारी कर सकते, रेलवे की तैयारी कर सकते, जीडी की तैयारी हम लोगों की औकात नहीं थी कि हम लोग 70-80 हज़ार 2.5 लाख रुपए सस्टेन कर सकते। लेकिन आज खान सर हैं तो सिर्फ 99 रुपये में बेच लाकर हम जैसे लोगों का बिल्कुल भला करिए। आज एजुकेशन के क्षेत्र में खान सर को बच्चे ही नहीं देखते हैं, बूढ़े से बूढ़े लोग देखते हैं जिन्हें एग्जाम नौकरी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी खान सर को लोग देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि हमें नौकरी लेना है या नहीं लेना है, उससे नहीं मतलब है उनको। लेकिन खान सर के पढ़ाने का अंदाज और समझाने का अंदाज इतना बेस्ट है कि आज के जो ओल्ड लोग हैं उन लोगों भी उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। अगर इस भारत में खान सर जैसे 2-3 टीचर और हो जाएं तो ये भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज खान सर उत्तर भारत को ऐसे तोड़ मरोड़ के बच्चों को एजुकेशन को दिमाग तक घुसेरा है, ऐसे दिमाग तक लेकर गए हैं। इतनी कम फीस में हर एक बच्चे के पास खान सर की किताबें, खान सर का बैचेस होंगी, ज़रूर होंगी। और आपको लोगों को भी बता दें, हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना पूरा करना है। हमें जो पिछले लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो पीछे पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का हमें आगे निकालना है। हमें भी अपने एजुकेशन को मजबूत करके हमें उनका साथ देना होगा जिनके साथ कोई नहीं आज खड़ा है। हमें इस चीज़ को भी सोचना होगा। मेरे जीवन का भी मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा ग्रहण करके हमें उन लोगों का साथ देना है जिनके साथ भारत में कोई नहीं खड़ा होता है, जिनके लिए खान सर खड़े हैं। ऐसे मुझे बनना है, उस क्षेत्र को, उस समाज को आगे तक लेकर जाना है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए, उन लोगों का साथ दीजिए जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। आज भारत का संविधान है, हमें इक्वलिटी बोलने का समानता है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे पास मूल अधिकार हैं, हमारे पास समानता है, बोलने की अभिव्यक्ति है। तो ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से कि आज हम लोग खान सर के पास पढ़ते हैं। और खान सर की कोचिंग सेंटर में आज 0.0% भी आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, कि खान सर की कोचिंग सेंटर में हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक समुदाय के लोग पढ़ते हैं। खान सर ने कभी भी 0.00% भी कभी भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव लोग करते हैं, उन लोगों को कोचिंग सेंटर से बेदखल कर दिया जाता है। ये खान सर की द बेस्ट क्वालिटी है। और यदि आप खान सर को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी आगे निकल सकें और उन लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें जो लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, जिनके पास जो बच्चे स्टेशन पे पड़े रहते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए आज हम लोग भी खड़े हो सकें और समाज के लिए काम कर सकें, जो बहुत पिछड़ा दबा हुआ समाज है, जो आज भी गांव के लोग शिक्षा के क्षेत्र को उजागर नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कक्षा 8-10 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद विदेशों में भेज देते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए। उन लोगों के क्षेत्र के लिए, उन लोगों के भविष्य के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी एक सहारा मिल जाएगा। हम लोग डिजिटल बोर्ड लाना चाहते थे कि बच्चों को, ताकि यहाँ पर फ्री एजुकेशन गांव के तौर पर करा सकें, क्योंकि जो बच्चे पैसा सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो लोग कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो जब कमाने लग जाते हैं तो उन्हें पैसे की लत लग जाती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो कमाने के लिए 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए वो विदेश में ही पड़े रहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग शिक्षा में काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत। अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।
और खान सर के लिए एक सलामी ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।